वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आपको रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल की कुकिंग से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याओं पर साइंटिफिक फाइंडिंग्स के बारे में बताएंगे और किस प्रकार कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने हार्ट और हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। हाउ सेफ इज कुकिंग ऑयल फॉर आवर हेल्थ एंड हार्ट? क्या आप जानते हैं कितना सुरक्षित है कुकिंग ऑयल हमारे हार्ट के लिए? अब आपको बताते हैं कि कुकिंग ऑयल जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में कहां-कहां नुकसान करता है। रिफाइंड ऑयल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। भारत में इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुकिंग ऑयल की डिमांड करीब 25 मिलियन टन है, जिसमें भारत केवल 10 से 11 मिलियन टन ही प्रोड्यूस कर पाता है और हम लगभग 15 मिलियन टन दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। कुकिंग ऑयल्स न सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि इससे हमें कई सारे आवश्यक फैटी एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। रिफाइंड ऑयल से मिलने वाले ओमेगा 3 व ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तथा हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल और इम्यून सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। रिफाइंड या वेजिटेबल या कुकिंग ऑयल में एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 98 से 99% ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो कि फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के मिलने से बने एस्टर होते हैं। इनके कारण ही हमारी स्किन के नीचे चर्बी एकत्र होती है तथा 1 से 2% कुछ अन्य केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि तेल में या तो प्राकृतिक रूप से होते हैं या ऑयल की रिफाइनिंग के दौरान बनते हैं। हमारे शरीर के कुल वजन को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला फैट, मांस या केमिकल फैट, एडिपोज टिश्यू अर्थात स्किन के नीचे, बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, मसल्स के बीच में, हड्डियों के आसपास इकट्ठा होने वाला टिश्यू का 80% हिस्सा चर्बी है। यह आप जानते ही हैं कि ऑयली फूड खाने से हमारे शरीर में अधिकतर फैट बनता है। दूसरा है फैट फ्री मास, यानी शरीर का सारा प्रोटीन, हड्डियां, मिनरल्स एवं पानी। यह सब हमारी सेहत के लिए जरूरी है। बीजों से मिलने वाले ऑयल को खाने लायक बनाने के लिए इसकी रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग में मेनली 4 स्टेप्स होते हैं: डी एसिडिफिकेशन, डी गमिंग, डी कलराइजिंग और डी ऑडराइजिंग। इन प्रोसेस से होकर निकलने वाले ऑयल को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिफाइंड ऑयल कहा जाता है। तेल उत्पादन के शुरुआती दिनों में बीजों से तेल कोल्ड या हॉट प्रेस विधि द्वारा निकाला जाता था, परंतु तेल निकालने की ये विधियां ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी। बाद में एडिबल ऑयल की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रासायनिक विधि द्वारा तेल निकलने की बड़ी बड़ी मशीनरियां स्थापित की गई, जिनमें कम समय में अधिक तेल उत्पादन संभव हो पाया। हालांकि इससे तेल उत्पादन तो बढ़ गया, पर उसकी गुणवत्ता काफी कम हो गई है। रिफाइनिंग एक जरूरी प्रोसेस है, लेकिन इस दौरान ऑयल के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और कई दूसरे अनुपयोगी केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि ट्रांस फैटी एसिड्स तथा उनके एस्टर्स बनते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक हैं। खाना पकाने के तेल की चिपचिपाहट व उसकी स्मेल रॉ या वर्जिन ऑयल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑयल को ज्यादा प्रोसेस नहीं किया गया है। आइए जानते हैं
कि ट्रांस फैटी एसिड्स हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रांस फैट बॉडी में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के बावजूद भी अन्य तेलों की तुलना में रिफाइंड ऑयल का व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि रिफाइंड ऑयल क्यों इतना पॉपुलर है? इसके दो कारण हैं। पहला, रिफाइंड ऑयल की कीमत ऑर्गेनिक और या हॉट प्रेस्ड ऑयल की तुलना में कम होती है। इसका कलर और स्मेल वेजिटेबल ऑयल की तुलना में बेहतर है। रिफाइंड ऑयल की लॉन्ग सेल्फ लाइफ व हाई बजट एडवर्टाइजमेंट भी इसकी लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण है। हम अक्सर देखते हैं कि टीवी या न्यूज़पेपर में रिफाइंड ऑयल को अच्छी सेहत के लिए बेहतर बताया जाता है। इसका नाम भले ही रिफाइंड ऑयल हो, पर सच्चाई यही है कि रिफाइनिंग की प्रक्रिया तेल में बहुत से पोषक तत्व नष्ट कर देती है तथा उसमें ऐसे केमिकल उत्पन्न होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अधिक हानिकारक। आप ये भी जानिए, तेल में उत्पन्न हुआ ट्रांस फैट बॉडी में LDL लेवल को बढ़ाता है। LDL बॉडी के ब्लड वेसल से आसानी से पास नहीं हो पाता और आर्टरीज में प्लेक की फॉर्म में जमा हो जाता है। धीरे धीरे ये प्लेक डिपॉजिट इतना बढ़ जाता है कि आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और इसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिससे हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। WHO की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 27.2% मौतें हार्ट अटैक व स्ट्रोक के कारण हुई। यहां तक कि बीते 2 साल में भारत में 18% मौतें कॉर्नरी हार्ट डिसीज से हुई हैं। कितनी भयानक स्थिति है। वैसे तो रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैटी एसिड होता ही है, पर खाना बनाने के दौरान कुछ सावधानियां न बरती जाएं तो ऑयल में इसका कंटेंट और अधिक बढ़ जाता है। आपको ऑयल गर्म करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तेल को बहुत ज्यादा देर तक न पकाएं तथा एक ही तेल का बार बार उपयोग करने से बचें। तेल को 200 डिग्री के ऊपर गर्म न करें। कई लोग कुकिंग ऑयल को इतना अधिक गर्म करते हैं कि उससे बहुत तेज धुआं निकलता है। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ऐसा करने पर ऑयल में बहुत से हानिकारक तत्व बन जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि ऑयल को 200 डिग्री तक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है, क्योंकि आप इस प्रक्रिया को अपनाएं। अब ऐसा महसूस होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें हमने कुछ साइंटिफिक एडवाइजरी देते हैं। पहला, कुकिंग ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी इनकरेज्ड। दूसरा, हमें अपनी सेहत के लिए कुकिंग ऑयल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। साइंस वंडर्स ऐसे ही साइंस के टॉपिक्स लाता रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।